जितने नए संक्रमण आ रहे हैं उनसे अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं अपने प्रदेश में। कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर के 34,420 रह गई है। ये जो हमारा पीक का संक्रमण था, एक्टिव केसेस 17 सितंबर को 68,235 का, उसका लगभग 50% हो गया है अभी। अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 49.56% की पीक एक्टिव केसेस से आज तक में कमी आ गई है। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित व्यक्ति जो हुए उनमें से उपचारित होने के पश्चात 4,11,611 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़कर के 90.93% हो गया है, 90.93%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,629 लोगों की मृत्यु हुई है और जो प्रतिदिन संक्रमित लोगों की मृत्यु होती है उसमें भी लगातार काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल प्रदेश में 1,62,471 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,28,41,878 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 4,086 पूल लगाए गए। इनमें 324 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 629 पूल लगाए गए, जिनमें 39 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 34,420, इनमें से 15,831 होम आइसोलेशन में हैं और अब तक कुल 2,51,519 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, जिनमें से 2,35,688 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वो रोग मुक्त हो गए हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 2,717 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया और घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की। अब तक कुल 1,45,207 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। जो जनपद ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करने में जहां के लोग अग्रणी हैं, आगे चल रहे हैं, उनमें मेरठ, जालौन, रायबरेली, प्रयागराज और बहराइच, इन 5 जनपदों का नाम आता है जिनमें जहां के नागरिकों ने सबसे ज्यादा ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग किया है। मेरा अनुरोध है सभी प्रदेशवासियों से कि आप इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करिए, घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त करिए और जब तक आवश्यक नहीं हो घर से बाहर न निकलिए। सर्विलांस का कार्य हम लगातार करते हैं और उसके अंतर्गत अब तक हम 1,42,139 इलाकों में 4,22,827 टीम दिवस के माध्यम से 2,72,57,478 घरों का सर्विलांस हम कर चुके हैं और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 13,44,09,734 है। एक हमारा अभियान जो अभी चल रहा है वो अभियान है हमारा संचारी रोग अभियान, जो पूरे अक्टूबर के महीने में चल रहा है, जिसमें जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, उन सब के रोकथाम के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से कार्य चल रहा है। इसके पहले पखवाड़े में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच दस्तक अभियान भी चलाया गया, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी वर्कर ये घर घर जाती हैं, घर घर जाकर के लोगों को कोविड के बारे में, अन्य बीमारियों के बारे में सावधान करती हैं, बचने का तरीका बताती हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक और प्रदेश में एक नया काम किया और वो नया काम ये हुआ कि जब वो घर घर जब गए, आशा वर्कर्स गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स जब घर घर गई इनकी टीम दस्तक के दौरान, तो इन्होंने जो बच्चे इस साल पैदा हुए हैं और जो अभी 1 साल के नहीं हुए हैं, जिनको कि बहुत सारा टीका दिया जाता है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है और पैंडेमिक पीरियड में
जो ये महामारी का काल आया उसमें जब शुरू में वैक्सीनेशन के सेशंस रुक गए थे, हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेशन से छूट गए थे। और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो टीका लगता है उस टीके के कारण से वो कई बीमारियों से जीवन पर्यंत बचे रहते हैं, नहीं तो उन बीमारियों के कारण से उनके जीवन पर असर पड़ सकता है। तो उनकी हमने सूची बनवाई, अपने हेल्थ वर्कर से घर घर जा करके उन्होंने सूची बनाई। और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है, तो उनमें भी बहुत सारी छूट गई थी, उनकी भी हमने सूची बनवाई। तो जब सूची बनवाई गई है तो ये निकल कर आया कि लगभग 4 लाख महिलाओं का जो टेटनस डिप्थीरिया का इंजेक्शन था, जो उनके वैक्सीनेट करना था, वो रह गया था, जिसको कि अब अभियान के रूप में नवंबर से किया जाएगा। इसी तरह से जो सूचीबद्ध किया गया तो उसमें 3.25 लाख बच्चे ऐसे निकले हैं जिनका टीकाकरण छूट गया है। और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही अकेले इस तरह की एक्सरसाइज की गई, जिसमें कि जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको लाइन लिस्टिंग उनकी की गई है, उनका नाम पता सब लिखा गया है। और नवंबर के महीने से उनका विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो हमारा टीकाकरण रूटीन में होता है उसके अतिरिक्त हर सप्ताह एक दिन हम और टीकाकरण का काम करेंगे और इन बच्चों को जो छूट गए थे उनका टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इनका टीकाकरण तो हो जाएगा, लेकिन कोविड का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। कोविड की बीमारी की कोई न तो अभी दवा है, आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, WHO ने भी ये कहा कि बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका कि बहुत लाभ दिखाई नहीं पड़ा है, और कोई वैक्सीन भी अभी नहीं है। तो न तो वैक्सीन है न कोई एक निश्चित दवा है। तो ऐसे में कोविड से बचे रहना ही सबसे अच्छा उपचार है, बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। तो बचाव के तरीके आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करिए, ये मैं आपसे रोज कहता हूं, लेकिन इसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है और आप इसको रोज सुनिए और रोज अमल में लाइए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करिए ताकि आपके हाथ पर कोई भी विषाणु न रहे, आपके हाथ के द्वारा आपके शरीर में विषाणु न जाए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए मास्क से। जब भी आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाएं, कार्यालय जाएं, किसी प्रतिष्ठान में जाएं, बाजार जाएं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, लोगों से दूर रहिए, क्योंकि जो संक्रमण है ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जाता है। संक्रमण का और कोई तरीका नहीं, कोई ये नहीं कि आपको आपके खाने पर मक्खी बैठ गई, आपको किसी मच्छर ने काट लिया, इससे आप संक्रमित हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण जा रहा है। तो इसलिए अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी बनाएंगे तो बचे रहेंगे। तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनको बचाइए संक्रमण से, जो छोटे बच्चे हैं उनको बचाइए, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं। स्कूल वगैरह सब खुल गए हैं 9वीं से 12वीं तक के, लेकिन जो बच्चे जाना चाहेंगे केवल वही जाएंगे। कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को विद्यालय आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। और अगर कोई भी विद्यालय फोर्स करेगा, अगर उसकी शिकायत आएगी तो हम उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सब लोग सावधान रहिए, जब तक आवश्यकता न हो घर से न निकलिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हमारे साथी ने बताया कोरोना का संक्रमण अब प्रदेश में कम हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा, ये समय सावधानी बरतने का है, क्योंकि कई देशों में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक बार संक्रमण कम हुआ वो फिर से बढ़ा है। पुनः फिर से ना बढ़ने पाए, इसके लिए हम सबको सचेत रहना है, सावधान रहना है।
आपके घर में बुजुर्ग हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको ई संजीवनी का भी पता आपको बता दिया गया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसा आपको बताया गया कि संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। 13,005 रह गए हैं अब हॉटस्पॉट, पहले 13,217 थे कल तक। इसी तरह से कंटेनमेंट जोन भी कम होते जा रहे हैं, 12,976 रह गए हैं। अब हमारी जो सैम्पलिंग है, आपको जैसे बताया हमारे कलीग ने, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। संक्रमण काल में औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बराबर चलती रहें, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। रोजगार के नए नए अवसर पैदा हों, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31,000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। ये प्रक्रिया अब आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में जो एमएसएमई इकाइयां हैं, उनके माध्यम से भी रोजगार पैदा करने की प्रक्रिया चल रही है। 4,35,000 हमारी जो इकाइयां विद्यमान थी, पहले से चल रही थी, उनको भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 10,727 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। बैंकों द्वारा इसके अतिरिक्त 5,40,000 नई एमएसएमई इकाइयों को भी स्थापित करने के लिए 15,246 करोड़ रुपए के अब तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऋण वितरण हो चुके हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 20 लाख नए रोजगार प्रदेश में पैदा हुए हैं, नई नौकरियां इससे सृजित हो रही हैं और ये प्रक्रिया तेजी से जारी है। ये प्रयास है कि इस साल ये लक्ष्य जो है 5,40,000 का जो अभी हुआ है, इसको 20 लाख एमएसएमई इकाइयों को इस साल ऋण दिया जाए और इसके माध्यम से कम 80 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। किसानों से धान खरीद का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 4,000 धान केंद्र स्थापित हैं, पिछले साल से 1,000 ज्यादा धान केंद्र स्थापित हैं और इस समय तक 75,780 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग 10 गुना है। पिछले साल इसी समय 6,802 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाएं चलाई जाएंगी। वर्तमान में ये दशहरे तक, विजयदशमी तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद इस अभियान को विभिन्न रूपों में फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान का शुभारंभ बलरामपुर से किया है। अब हम आपको प्रतिदिन इसकी प्रगति से भी अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। व्यक्तियों में से कुल